युद्ध का तीसरा दिन है ईरान और इजराइल के बीच। बीती रात फिर से वार पलटवार हुआ। ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला, इजराइल की वायुसेना ने भीषण हमला ये किया था और हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने भी ईरानी ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान ने इजराइल पर बीती रात भीषण हमला किया। हाइफा शहर पर नॉनस्टॉप मिसाइल अटैक हुआ है और ये तस्वीरें उसकी बानगी दे रही हैं। कैसे आप देखिए, कैसे आसमान में देखें तो वहां पर दोनों ही देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी ताकत दिखा रहे थे। ये भयंकर तरीके से जो युद्ध है, महायुद्ध, आज उसका तीसरा दिन है और ऐसे में अब यही है कि मीडिएशन के बाद ही क्या ये युद्ध थमेगा या कोई और रास्ता, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की तो ईरान भी ताबड़तोड़ तरीके से अटैक कर रहा है, इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और बड़ी खबर आ गई है, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर है यूएस आर्मी। लाल और भूमध्य सागर में यूएस नेवी अलर्ट पर है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारी है। ये मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद मिलिट्री बेस भी सतर्क हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है, ये इस जंग को नए मुहाने पर लेकर जा सकती है। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर यूएस आर्मी है। लाल और भूमध्य सागर में यूएस नेवी भी अलर्ट पर कर दी गई है। तो जहां जहां भी बेस है वहां अलर्ट है। हर जगह अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उनके नागरिकों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनके नागरिकों को कुछ हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और अब खबर आ रही है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उसमें यूएस आर्मी अलर्ट पर है। अलर्ट कर दी गई है आर्मी, जो बेसेस हैं वो अलर्ट कर दिए गए हैं। लाल और भूमध्य सागर में यूएस नेवी भी अलर्ट पर है। मतलब अमेरिका पूरी तरह से नजर बनाए हुए तो है ही और पूरी तरह से सतर्क भी है और वो आगे भी सतर्क रहना चाहता है। इसका मतलब उसे अंजाम पता है कि ये जंग इतनी जल्दी नहीं थमने वाली है, ये जंग इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली है। ना नेतन्याहू मानने वाले हैं और ना ही खामेनेई मानने वाले हैं। शायद इसीलिए अमेरिका ने अपने जो बेसेस हैं उसको अलर्ट कर दिया। हमारे बिल्कुल, और ये मैप हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं इजिप्ट, इजराइल, सऊदी अरब, ईरान, ओमान की खाड़ियां। ये इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है यूएस, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर यूएस आर्मी हो गई है। और किस तरीके से देखिए ये जो ब्लिंक कर रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ईरान, इजराइल, इजिप्ट और इधर ओमान और सऊदी अरब, ये वो जगह है जहां पर यूएस आर्मी अलर्ट पर है। और हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और नैन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैन सर, आपके पास आते हुए, ये जो यूएस आर्मी एक्टिवेट हुई है मिडिल ईस्ट में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, उसको लेकर आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो हमें सभी को पता है कि जितने भी ईरान अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, तो जितने भी एयर बेसिस हैं, लगभग 64 के करीब एयर बेसिस हैं अमेरिका के पूरे क्षेत्र में, जिनमें से 15 एयर बेस बड़े हैं। और इन एयर बेस के साथ साथ में जो यूएसएस के स्ट्राइक ग्रुप रेड सी में है, मेडिटेरेनियन के अंदर हैं, ये लोग भी इन मिसाइल्स को रोकने में पूरी मदद कर रहे हैं। जहां एक और जॉर्डन ने भी, जो है आपको पता है, पहले दिन से ही इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया था। अब ऐसे के अंदर बार बार खुमैनी ये कह रहे हैं कि जो भी मददगार होंगे हम उनका जो है उनके ऊपर अटैक करेंगे, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड को भी इन्होंने लपेट लिया है, जो उनके ऊपर भी इन्होंने इशारा किया है कि वो लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से आप मार्को रूबियो हो, चाहे जेरी बेंस हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, इन तीनों ने जिस प्रकार से धमकी दी है कल रात से लेके अब तक कि ईरान को, कि अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप डील करना चाहें तो वो तैयार हैं। हालांकि आज जो वार्तालाप होनी थी वो दोनों की तरफ से वो नहीं हुई, लेकिन एक रास्ता तो खुला रखा गया और ईरान ने भी मना नहीं किया बातचीत के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी कल रात को आपने देखा कि पार्स की जो सबसे बड़ी गैस इनके बिल्कुल रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ में लगता हुआ पार्स गैस जो इनकी सप्लाई लाइन है ईरान की, वो इजराइल के एक ड्रोन ने उड़ाई।
उसके साथ में एक और पोर्ट है जहां से इनका लिक्विड गैस जाता है, उसको भी उड़ाया गया। और उसके बाद देखिए तेहरान के पास में शोरान का जो इनका ऑयल डिपो है उसको उड़ा दिया गया, और एक और मेजर ऑयल डिपो उड़ाया। और हमें याद हो तो ईरान ने धमकी दी थी कि अगर हमारे ऑयल डिपोज पे या ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर किसी ने फायर किया तो हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन किसके साथ है। सर इसी धमकी का मैं जवाब लेना चाहूंगी, आपको माफी के साथ ये रोकना चाहूंगी। के सिन्हा सर, जिस तरीके से अगर लाल और भूमध्य सागर में देखें तो यूएस नेवी अलर्ट मोड पर है, लेकिन ट्रंप ने भी ईरान को कह दिया है कि धमकी मत दो, कायदे में रहो, वरना हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। कैसे देखा जाए इस स्टेटमेंट को, और मिडिल ईस्ट में यूएस नेवी की जो मौजूदगी है उसको कैसे देखा जाए? देखिए, अभी जो फेज चल रहा है ऑपरेशन राइजिंग लायन के अंदर में, उस फेज में जो रिट्रीब्यूशन है खास करके ट्रू प्रॉमिस 3, तो उसमें तो मेरा मानना था कि इसमें ज्यादा डैमेज होंगे, क्योंकि देखिए उनके पास 3000 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं खास करके मीडियम रेंज के, शॉर्ट रेंज 1000 के आसपास है, 2000 मीडियम रेंज के हैं, तो उसमें हाइपरसोनिक की संख्या थोड़ी कम है, उससे ही डैमेज हुआ है। मगर आपके पास जो ईरान की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी का पूरा विश्लेषण यदि हम करते हैं तो इतना नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। जो इजराइल ने रिट्रीब्यूट किया है, पहले जो 2 दिन का 2 फेजेस ऑफ आपका वेव गया है, उसके अंदर में उसने काफी तबाही मचाई है। अब 3rd या 4th वेव यदि मान लीजिए थमता है, उसके बाद करते हैं, तो ईरान को तो झुकना पड़ेगा ही। देखिए ईरान ये चीज को समझ ले, ये नहीं कहना कि हमारे साथ कौन देश खड़ा है, कोई भी इनके साथ एक्टिव होकर तो आ नहीं रहे हैं। यदि आप इनके साथ वेस्ट की खड़े हैं, वेस्ट वाले तो उनको 2023 से खड़े हैं इनके साथ में। और देखिए आपने लाल सागर का बात किया, आपने पर्शियन गल्फ का बात किया, गल्फ ऑफ ओमान के, यदि इस इलाके को देखते हैं तो कोई ऐसे मोटे तौर पे कह देना कि इसको हम रोक देगा ईरान, उसकी बस की बात नहीं है, वो नहीं कर सकता। ये गलत आकलन हैं जिसके कारण ईरान को एक रेटरिक में वो चला जाता है। वो क्या कर पाया, केवल वो हूतियों, हमास और हिजबुल्लाह से जो उसकी ताकत थी, आज भी हूती बहुत एक्टिव है और वो सरप्राइजिंग है पूरे वर्ल्ड के लिए। केवल एक ही इफेक्टिव है ईरान के पास। देखिए ऐसी कैपेबिलिटी जो IRGC है वो कंप्रोमाइज हो चुकी है, ऐसे नहीं मारे जाते आपके टॉप लीडर्स, आपके टॉप साइंटिस्ट, आपके 22 मिलिट्री कमांडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। वहां की जनता भी नहीं चाहती है। और ये जो अभी आया है जो लेटेस्ट, ये कि हम अब टारगेट करेंगे आयतुल्लाह खमैनी को। आयतुल्लाह खमैनी को ये छोड़ना चाहते थे कि आयतुल्लाह, जिस तरह से जेलेंस्की भी वहां पर चल रहे हैं, लोग इस बैटल को और कोई भी ऑफेंसिव में या स्ट्रैटेजिक जब कैंपेनिंग चलती है तो उसमें टारगेट नहीं किया, इसलिए वो थे। मगर आज उन्होंने डिसीजन ले ली है, क्योंकि आपसे क्या मांग है, 2 ही मांग है ना, कि आप न्यूक्लियर बनना चाहते हैं तो न्यूक्लियर ना बने, इसलिए नहीं बने कि आपके हाथ में यदि लग जाएगा तो पूरी की पूरी, क्योंकि ये ऐसा रिस्पॉन्सिबल देश हो कि यदि बना ले और फिर वो जिसके आपके जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता है उसके साथ कार्रवाई करे। ये बना करके यदि ये हूती को यूज करते हैं, हिजबुल्लाह को यूज करते हैं, हमास को यूज करते हैं, दे कैन गो टू एनी लेंथ। इतनी रेडिकलाइज 79 के पहले ईरान वाज एंड इट हैज टू कम बैक टू दैट। उसमें एक ही है जो कि हार्डलाइनर्स हैं, आयतुल्लाह खुमैनी बचे हैं, वो भी सेकंड जनरेशन है ना आयतुल्लाह खुमैनी का, जो जब से 79 का ये हुआ, तो इनका निकल जाना हार्डलाइन। एवरी वांट्स टू लिव इट इन ईरान, अंदर की बात है ये, कोई नहीं चाहता वहां पर कि ये चीजें करें। कुछ लोग हैं जो कि हार्डलाइनर हैं और पूरे सप्रेस करके 8.65 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना उसके पोटेंशियल है, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है पर्शियन गल्फ के ऊपर में। यदि आप उसको देखिए, यदि ओमान सही हो सकता है, यदि आपका यूएई सब लाइन में है, सऊदी अरेबिया हैज कम इन द लाइन, दे आर नॉट रेडिकलाइज्ड नाउ एनी मोर। पूरा बहरीन, वेस्ट एशिया के अंदर में यदि किसी ने सुधरना है तो ईरान को सुधरना पड़ेगा, और वहां की जनता बेचैन है इसके ऊपर में। ये आप लेके चलिए, अदरवाइज हम कुछ भी आकलन करें वो गलत आकलन होगा। और वॉर के अंदर में ये होती हैं, डैमेजेस होते हैं, ऐसा तो नहीं आप बारूद से खेल रहे हो, आप डिटर्मिनेशन से खेल रहे हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान के संदर्भ पे भी। तो हम छोटे चीज नहीं कि इतने घर टूट गए या कुछ 6 लोग मारे गए, ये जो डिटरमिन्ड कंट्रीज हैं ऐसे ही लड़ती हैं।
ईरान भी वेरी डिटरमिन्ड है, बट दे हैज टू बिकम राइट डायरेक्शन। उसको चढ़ाता है, उधर चाइना चढ़ा रहा है, उसको चढ़ाता है, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान, दीज आर रोग कंट्रीज जो दूसरे के ऊपर में करते हैं। इजराइल इज फाइटिंग, एवरीवन इज सपोर्टिंग इजराइल बिकॉज ही इज सक्सेसफुल। जिस दिन इजराइल सक्सेसफुल नहीं होगा, एवरीवन, अमेरिका विल रन अवे फ्रॉम हियर। ये ऐसा नहीं होता है। जो सक्सेसफुल कंट्री होती है, भारत इज द डिटरमिन्ड कंट्री, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। अभी नहीं लगते ना जुड़ेंगे, जब आप यू विल बिकम कैपेबल अपने दमखम से, जब आप सबको देखते हो कि ना दूसरे के, ठीक है, यू विल गेट सम सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड देयर, और सब आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि जो बाहुबल होता है, जिसके शक्ति होती है, जिसके डिटर्मिनेशन है, वो द राइट पाथ, एवरीवन कम्स टू हिम।